हिंदू हमारे बहनों को कह रही है कि मुसलमानों के साथ बिजनेस ना करें। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके की बातें कह रहे हैं, इस तरीके से बात कर रहे हैं। देखिए, जब अगर आप बिजनेस को, हर चीज को आप टारगेट करना शुरू करेंगे धर्म और इसके नाम से, रिलीजन के नाम से, ये बहुत ही शर्म की बात है। अगर आप गेट के बाहर खड़े होकर एक पुलिस ऑफिसर लड़कियों को उनका बुर्का निकालने पर मजबूर करेगा, या फिर कोई भी ऑफिसर अगर उनको रोड पर बुर्का निकालने की कोशिश करेगा, हम उसके ऊपर लीगल कार्रवाई करेंगे। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, दूसरा कुछ काम नहीं है इनके पास। मदरसा ये लोग बोल रहे हैं। देखो भाई, अगर मदरसा में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अगर सिखाते तो आज क्या हाल होता देश का। स्कार्फ, हिजाब ये यूनिफॉर्म के अंडर में आता है, तो उसको यूनिफॉर्म हम सरकार से डिमांड करते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करते हैं, जहां पर भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में स्कार्फ और हिजाब को यूनिफॉर्म बनाया गया है तो वहां पर मेंटेन करने दिए जाए। जो सरकार के तरफ से जो 2 दिन पहले जो नोटिफिकेशन आया है, वो नोटिफिकेशन का हम कंडेम करते हैं और लोगों से हम ये कहते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में ऑलरेडी यूनिफॉर्म बताया गया है। स्कार्फ, हिजाब ये यूनिफॉर्म के अंडर में आता है, तो उसको यूनिफॉर्म हम सरकार से डिमांड करते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करते हैं, जहां पर भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में स्कार्फ और हिजाब को यूनिफॉर्म बनाया गया है तो वहां पर मेंटेन करने दिए जाए और पीसफुली ये पूरे जितने भी जो एसएसएलसी एग्ज़ाम्स हैं इसको होने दे, और ताकि किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आप जो राजनीति, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, बच्चों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसका कंडेम करते हैं। और जो हमारा जो डिमांड है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और स्टेट गवर्नमेंट से कि तमाम बच्चों को एग्ज़ाम्स पीसफुली और एक अच्छे माहौल में करने की आप मुहैया इंतज़ाम करवा कर दें। राइट, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तमाम बच्चों का, उनके राइट्स उनको देने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियरली हम कहना चाहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को भी क्लियरली कहना चाहते हैं, आप बच्चों को फ्रीली उनके स्कूल तक आने के लिए उनको दीजिए। वो अपने हिजाब के अंदर, अपने बुरखे के अंदर आएँ, वहाँ पर उनके क्लासरूम में जाएँ, अपना जो बुरखा है वो निकालें, यूजुअली निकालते हैं सब लोग। अपना जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म पहने और उसके अंदर यूनिफॉर्म में आपके स्कार्फ मौजूद है, वो स्कार्फ पहने। आप स्कार्फ पहनकर आप बैठ जाइए और एग्ज़ाम दीजिए। ये क्लियर है। अगर आप गेट के बाहर खड़े होकर एक पुलिस ऑफिसर लड़कियों को उनका बुर्का निकालने पर मजबूर करेगा, या फिर कोई भी ऑफिसर अगर उनको रोड पर बुर्का निकालने की कोशिश करेगा, हम उसके ऊपर लीगल कार्रवाई करेंगे। और ख़ुद हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सोच कर रखा है। इनके पास कुछ भी नहीं है, एक टेप रिकॉर्ड है इनके पास, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, दूसरा कुछ काम नहीं है इनके पास। मदरसा ये लोग बोल रहे हैं। देखो भाई, अगर मदरसा में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अगर सिखाते तो आज क्या हाल होता देश का। अगर ये चीज़ बोल रहे हैं ये लोग, क्या ऑथेंटिसिटी है। आईएसआईएस के अंदर कितने लोग गए इंडिया से, कितने लोग आप गिन सकते हैं, अपने हाथों से, अपने उंगलियों से बता सकते हैं। अगर वैसा होता, अगर टेररिज्म सिखाया जाता तो कितने लोग जाना चाहिए था। खुद अमेरिकन रिपोर्ट कहती है, यूएन के अंदर चर्चा हुआ। ये बेवकूफ़ी बातें हैं बीजेपी के, नरेंद्र मोदी और जितने भी इनके फॉलोअर्स हैं, बेवकूफ़ी बातें करते हैं। यूएन में चर्चा हुआ, इसकी रिपोर्ट बनी, सबसे ज़्यादा जाने वाले अमेरिकन हैं, सबसे ज़्यादा जाने वाले दूसरे कंट्रीज़ के हैं, पाकिस्तान से जाने वाले लोग हैं, इंडिया से फ्यू ओनली, वो भी यहाँ के नहीं बल्कि वो बाहर वहाँ पर काम करते थे, वहाँ पर गए हैं। जब 1947 में जब आज़ादी की जंग हुई, उसके बाद जब मुल्क 2 टुकड़े हुआ, उसी वक्त रिजेक्ट किया गया है। तो अब बार बार ये कहना, मैं तो कहता हूँ मदरसे नहीं बल्कि इनके मठ बैन करना चाहिए, जहाँ पर ये सिखाया जाता है कि हिंदुओं को, हिंदू बच्चों के अंदर एक नफरत के बीज बोने का काम किया जा रहा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। और इनके मठों में सिखाया जा रहा है दलितों के साथ कैसा रवैया करना चाहिए। दलित जिस बोरिंग से पानी लेता है, उस बोरवेल से पानी कोई ब्राह्मण नहीं लेता, कोई ये बड़ी जात वाला नहीं लेता। ये सिखाया जा रहा है मठों के अंदर। ये सबसे पहले बैन होना चाहिए। मुसलमानों के पास ये सब नहीं सिखाया जाता। मुसलमानों के पास ये चीज़ सिखाई जाती है कि आप सब के साथ किस तरीके से रहना है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे ना हो।
इंसान के साथ किस तरीके से रहना चाहिए वो सिखाया जाता है। जो 28 मार्च और 29 मार्च को जो ऑल इंडिया जो बंद बुलाया गया है, जो तमाम जो ट्रेड यूनियंस की तरफ से, बैंक वर्कर्स की तरफ से, जो भी एंटी पीपल पॉलिसीज़ जो सरकार ला रही है, जो एंटी पीपल पॉलिसीज़ हो, वो फार्मर्स लॉ के ऊपर बात हो और भी बहुत सारे बैंक्स के ऊपर बात हो, ये तमाम चीज़ों के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो ऑल इंडिया बंद बुलाया गया है 2 दिन का, उसमें एसडीपीआई भरपूर सपोर्ट करती है और गुलबर्गा में भी हम लोग इस बंद को मनाएंगे और उन तमाम लोगों को हम लोग भरपूर सपोर्ट करेंगे। ये हमने इस मीटिंग में डिसाइड किया है। उसके अलावा गुलबर्गा के अंदर आप देख सकते हैं कि समर सीज़न में बहुत ज़्यादा गर्मी गुलबर्गा में बढ़ रही है। पिछली मर्तबा कोरोना के टाइम पर हम देखे हैं बहुत सारे हादसे गर्मी की वजह से हुए हैं और आने वाले दिनों में गुलबर्गा में और भी ज़्यादा डिग्री बढ़ने के चांसेस हैं, ऐसा बताया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर गर्मी की वजह से लास्ट टाइम इससे पहले 2 लोगों की डेथ हुई थी। तो हम लोग सरकार से और गुलबर्गा कॉरपोरेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पर आज हम लोग ये डिमांड करते हैं और हम उनको मेमोरेंडम भी पेश करेंगे। हम लोग डिमांड करते हैं कि आने वाले जो महीने हैं, 4 महीने समर सीज़न के लिए इमीडिएटली पूरा प्री प्लान हो। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ हर कॉर्नर्स पर, शहर के हर जगह पर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ और ड्रिंकिंग वाटर की, और उसके साथ साथ जो सिग्नल्स हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, वहाँ पर लोगों को ठहरने के लिए जो 30 सेकंड 60 सेकंड ठहरते हैं, वहाँ पर उनको शेड प्रोवाइड किया जाए पूरे ओवरऑल जो सिग्नल्स के पास। और उसके अलावा जानवरों के लिए अलग अलग पीने का पानी इंतज़ाम किया जाए। और साथ ही साथ शहर में पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा होने वाली है आने वाले दिनों में, तो यहाँ पर पानी का भी इंतज़ाम भरपूर किया जाए और वाटर टैंक्स का इंतज़ाम किया जाए ताकि कोई इश्यूज़ ना हो। ये हमारा डिमांड समर सीज़न में सरकार से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से है। उसके अलावा KKRDB कल्याण कर्नाटका डेवलपमेंट जो बोर्ड बनाया गया है, यहाँ पर 371J के तहत जो बनाया गया, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है। हम देख सकते हैं कि जब से अप्पू गौड़ा चेयरमैन बने हैं KKRDB का, सबसे पहले तो सरकार ने इसको लो प्रोफाइल कर दिया है KKRDB को, और उसके बाद इनको चेयरमैन बनाया है। हम देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी भी पेंडिंग है, अभी भी इनकम्प्लीट है। बजट्स उतने प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। सरकार को इमीडिएटली जितने भी पेंडिंग वर्क्स है वो करना है, और जो कॉरपोरेशन की तरफ से KMP कलबुर्गी महानगर पालिका के जानिब से और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, ड्रेनेज का प्रॉब्लम, रोड का प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। तो इसके भी खिलाफ में हम लोग, दोनों के खिलाफ में हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने का SDPI की तरफ से तय किए हैं कि इमीडिएटली इसके ऊपर सरकार गौर करे। बैन मुस्लिम्स को बिजनेस करने से रोका जा रहा है। बहुत सारे जात्रा फेस्टिवल्स और जो हिंदू हमारे जो जात्रा होते हैं, वहाँ पर इन लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। जो गरीब मुस्लिम्स हैं, उन लोगों को वहाँ पर रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनके साथ बिजनेस ना करें। गुलबर्गा में भी हमने देखा कि जिस तरीके से एक शोभा करंलाजे बोलकर एक मंगलूर की, एक उड़पी की साइड की एक मैडम हैं जो हेट मॉन्गर है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा हेट फैलाती रहती है और येडियुरप्पा जी की बहुत ख़ास है, उसके तर्ज पर एक हीरोइन गुलबर्गा में बीजेपी ने लॉन्च की है, जो जतरा के पास खड़े होकर, अप्पा के जतरा के पास खड़े होकर हिंदू हमारे बहनों को कह रही है कि मुसलमानों के साथ बिजनेस ना करें। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके की बातें कह रहे हैं, इस तरीके से बात कर रहे हैं। देखिए, जब अगर आप बिजनेस को, हर चीज को आप टारगेट करना शुरू करेंगे धर्म और इसके नाम से, रिलीजन के नाम से, ये बहुत ही शर्म की बात है और आपकी हकीकत लोगों के सामने आ चुकी है। आज आपके पास कोई काम नहीं है जिसकी वजह से ये हरकतें आप कर रहे हैं, तो हम इसको कंडेम करते हैं और CM बोम्मई को भी वार्निंग देते हैं हम लोग कि SDPI की तरफ से आप जिस तर्ज पर जा रहे हैं, जिस रास्ते पर जा रहे हैं, ये सरासर गलत है, कानून के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के खिलाफ है। आप बिजनेस को इस तरीके से नहीं रोक सकते। अगर आप लोगों को इतना ही बिजनेस इस्लामिक लोगों से या फिर मुसलमानों से आपको चिढ़ है, तो आप जो इंडिया के बाहर
पेट्रोल आप लेकर आते हैं, आप बड़े बड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ज्यादातर 75% से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज से आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, और आप यहां पर आकर पाठ पढ़ा रहे हैं रिलीजन के नाम पर। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग किस तर्ज पर कर रहे हैं? मैं हमारे हिंदू ब्रदर्स और सिस्टर्स को कहना चाहूंगा कि आप सोच समझकर इन लोगों को पहचान लीजिए कि किस तरीके से ये लोग हमारे बीच में एक नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसका कंडेम करते हैं, और ये जो कुछ भी हो रहा है हम इसके खिलाफ बहुत बड़ी हम लड़ाई लड़ेंगे।